आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब हमने कार स्टार्ट किया तो वक्त हो रहा था शाम के 6 बजे का। कड़कड़ाती ठंड होने के कारण शाम भी काफी रात की तरह मालूम पड़ रहा था। दरअसल हम अपनी कार लेकर अपने बुआ के घर आसाम जा रहे हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई राशिद की तबीयत काफ़ी ख़राब है और यहाँ के डॉक्टरों ने उसे आसाम के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। जब ये बात मेरी बुआ को पता चली, जो आसाम में ही रहती हैं, तो उन्होंने हमें अपने घर बुला लिया और अब वहीं से राशिद की ट्रीटमेंट चलेगी। कुछ देर कार चलाने के बाद हम नेशनल हाईवे 28 पर पहुँचे तो ठंड का असर हमें साफ साफ हाईवे पर दिखा, क्योंकि हाईवे पर गाड़ियों का काफिला ना के बराबर था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कार चला रहे मेरे एक दोस्त विपुल ने कहा, इसी तरह से अगर कार चलती रही तो हम लोग लगभग 14 घंटे में आसाम पहुंच जाएंगे। इस पर मैंने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। असल में मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हूँ। पता नहीं मेरे भाई राशिद को क्या हुआ है। वो दिन में तो ठीक रहता है, मगर रात होते ही वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। कभी वो अपना सिर जोर जोर से दीवार पर पटकता तो कभी सामने देख किसी को मारने दौड़ता, जिस कारण हमें कभी कभी उसे बांधकर भी रखना पड़ता है। राशिद की इन हरकतों को देखकर काफ़ी लोग उसे पागल भी कहते हैं, मगर हैरत की बात तो ये थी कि सभी डॉक्टरों ने उसे नॉर्मल बताया। फिर भी उसके इन हरकतों को देखकर डॉक्टरों ने उसे आसाम के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। और एक ज़रूरी बात तो अब तक मैं बताना ही भूल गया कि कई सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि अंधेरा होते ही राशिद के शरीर में कोई आत्मा अपना डेरा जमा लेती है, जिस कारण राशिद ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। मगर मैं इन सब बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं करता और लोगों के कही इस बातों को एक सिरे से नकार देता हूँ। खैर, कार में बैठे बैठे अब 2 घंटे बीत चुके थे और वक्त रात के 8 बजे का हो रहा था। अमूमन तो रात के 8 बजे हाईवे पर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ दिख जाया करती हैं, मगर आज घने कोहरे के अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड इतनी थी कि हम अपनी सीट पर दुबक कर बैठे हुए थे। तभी काफ़ी तेज चल रही हमारी कार को विपुल ने एकदम से रोक दिया। कार के रुकते ही मैंने जब सामने देखा तो सामने रास्ते पर काफ़ी सारी बिल्लियाँ रास्ता घेर कर बैठी हुई थीं। उन बिल्लियों ने इस तरह से रास्ते को घेर कर रखा था कि ना तो कोई गाड़ी जा सकती थी और ना ही आ सकती थी। विपुल ने 2-3 बार हॉर्न बजाकर उन बिल्लियों को भगाना चाहा, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर मुझे एक बात हैरान करने वाली लगी कि इतनी सारी बिल्लियाँ अचानक रास्ते पर कहाँ से आ गईं, वो भी सारी काली बिल्लियाँ। अभी मैं बैठे बैठे ये सोच ही रहा था कि तभी विपुल ने कहा, अरे अब्दुल, जरा उतर कर बिल्लियों को भगा दो। जिस पर हाँ बोलते हुए मैं कार से उतरा और ज़मीन पर पैर पटक कर बिल्लियों को भगाने लगा तो मेरे 2-3 बार आवाज़ करते ही गुर्राती हुई सारी बिल्लियाँ भाग गईं, जिसके बाद हम वापस से आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और पूरा रास्ता भी अंधेरे में डूब चुका था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे कानों में किसी के पायल छमछमाने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि हमारी गाड़ी में कोई महिला नहीं थी। इतने में ही गाड़ी चला रहे विपुल ने कहा, भाई, तुझे कोई आवाज़ आ रही है क्या? इस पर मैंने कहा, हाँ, किसी के पायल छमछमाने की आवाज़ तो आ रही है, पर कहाँ से? अभी मैं उस आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा
कि वो आवाज पीछे की ओर से आ रही है। लिहाजा मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि गाड़ी के बैक विंडशील्ड पर किसी औरत के पैर लटक रहे थे। मतलब वो औरत गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। वो औरत लगातार अपने पैरों को बजाकर आवाज कर रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? भला चलती गाड़ी के ऊपर कोई औरत कैसे बैठ सकती है? अब तक मैं समझ चुका था कि ये औरत इंसान नहीं है, मगर मैंने ये बात विपुल को नहीं बताई, ये सोचकर कि विपुल गाड़ी चला रहा है। अगर मेरी तरह वो भी घबरा गया तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। विपुल गाड़ी चलाता रहा। तभी एक नज़र विपुल ने मेरी ओर देखा और बोला, क्या हुआ? तू इतना कांप क्यों रहा है? तो इस पर मैंने बोला, नहीं तो कहाँ कांप रहा हूँ? अभी मैंने इतना बोला ही था कि तभी वो औरत गाड़ी के पीछे की ओर से गाड़ी के सामने आ गई। उस औरत को अचानक से गाड़ी के सामने आता देख विपुल बहुत ज्यादा घबरा गया, मगर उसने कार को संभाले रखा। उस औरत का चेहरा बड़ा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, लेकिन विपुल इससे ना डरकर उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। वो औरत अपने खून से सने हाथों को लगातार गाड़ी के विंडशील्ड पर मारे जा रही थी। विपुल के लिए कार चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो औरत बार बार उसी के सामने आ जा रही थी। ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत रहता है। इसी बीच थोड़ी देर तक सोचने के बाद विपुल बोला, अब कोई चारा नहीं है, हमें गाड़ी से उतरकर जंगलों की तरफ भागना होगा। तू तैयार हो जा, मैं जैसे ही गाड़ी रुकूंगा दरवाजा खोलकर भागना। कुछ देर बाद विपुल ने प्लान मुताबिक गाड़ी रोका। गाड़ी रुकते ही मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। बाहर निकलकर मैंने पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोला और अपने भाई को लेकर जंगलों की तरफ भागने लगा। विपुल भी हमारे साथ साथ भाग रहा था। इसी दौरान मैंने जब एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल अभी भी गाड़ी से चिपकी हुई थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। हम सभी लोग भागते रहे। जंगलों में भागकर थोड़ी दूर जाते ही मुझे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस घर को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि भला इस जंगल में ये घर किसका होगा। लेकिन उस वक्त हमें सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी थी, इसलिए हम तीनों भागकर उस घर की ओर जाने लगे। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर विपुल ने दरवाज़ा पीटा तो उसके 2-3 बार दरवाजे पर हाथ मारते ही दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। खैर, हम तीनों घर के अंदर दाखिल हुए। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था घर के अंदर, इसलिए मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई। वो घर काफ़ी पुराना सा मालूम पड़ रहा था। घर की दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी। उस घर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। जिस पर विपुल ने कहा, आज रात हम लोग यहीं रुकते हैं, कल का कल देखा जाएगा। मैंने भी सोचा यही ठीक रहेगा, कम से कम उस चुड़ैल से तो बचे रहेंगे। मगर हमें पता नहीं था कि हम पहले ही एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। खैर, उस घर में जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पसर गया। मैंने अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट को जलाकर ही रखा था। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस घर के छत पर गई तो मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस घर के छत पर वही चुड़ैल उल्टा लटकी हुई थी और उसके जीभ से हरे रंग का कुछ टपक रहा था। ये देखकर मैं जोर से चिल्ला उठा, जिससे विपुल जाग गया और उसने भी उस चुड़ैल को देख लिया। जिसके बाद हम उस घर से भागे और वापस अपनी कार की ओर जाने लगे। हम तकरीबन अपने आप को मरा हुआ मान चुके थे, मगर विपुल अभी भी हमें हिम्मत दे रहा था।
फिर कार के पास पहुंचकर हम लोग कार में बैठे और ऊपर वाले का नाम लेते लेते गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।